अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 125 के मीटर के अंदर ये जो एलईडी का पैनल है इंस्टॉल करने वाले हैं। 125 का जो मीटर होता है ना, ये बड़ा होता है और इसमें दो होती है मशीन्स, जबकि इसमें भी 70 की तरह कंपनी जो है वो बीच में एक छोटा सा बल्ब दे देती है जो कि हेडलाइट ऑन करने पर चलता है। अब जो छोटा बल्ब होता है ना, वो 70 के लिए ठीक होता है ना, कि उसमें मशीन भी एक होती है, छोटा मीटर होता है, उसमें ज़रा फैल के लाइट आ जाती है हेडलाइट ऑन करने पर रात के टाइम। लेकिन 125 में दो होते हैं मशीन होती हैं, तो ये इस तरह से फैला होता है, तो उसके सिर्फ दरमियान में थोड़ी सी रोशनी आती है, साइडों पर रोशनी नहीं आती और दरमियान में बहुत कम रोशनी आती है। तो इसलिए जो नई बाइक्स आती हैं, जो भी आती है ना 125 की, उसके अंदर ये होता है ना मीटर की जो लाइट होती है, इसका बड़ा प्रॉब्लम होता है रात के टाइम। तो इसके लिए इस तरह से दराज से आपको मिल जाती है। ये आप अगर लिखेंगे ना दराज में जाके होंडा 125 मीटर एलईडी नीडल सेट, तो आपको जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की मिल जाएगी। ये हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके पहले आप लाइट देखिए, ये 70 बाइक है, 70 मैंने 125 मीटर लगाया था, और जिनके पास 125 उनको पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है लाइट की, ठीक है, लाइट कम होती है। तो इसको कैसे स्टार्ट किया था हमने 70 पर, उसका जो लिंक है ना वीडियो का, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं लाइट की थोड़ी है, फिर हम ये दिखाएंगे, ठीक है। इस सेट आपको मिल जाता है 300 रुपये तक का, 400 रुपये तक का। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा, इसकी जो लाइट है ना वो दरमियान में थोड़ी थोड़ी आई है, साइड में बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। और इसकी बहुत थोड़ी लाइट है। आप इससे स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सेट होता है, दो इसमें होती हैं ये जो सुई की लाइट्स होती हैं एलईडी, और दो इसमें सुई आती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पहले हम मीटर खोल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मीटर को हम खोल लेते हैं। मीटर को अपना पूरा बाइक से नहीं उतारना, फिर उसके लिए ये होता है कि आपको की स्विच की जो वायर्स है वो सारी आपको उतारनी पड़ती है। तो इसलिए आपने इसको यहीं पर हम जो है ना उतार कर यहीं पर हम काट लेंगे, ठीक है। पूरा नहीं बाइक से उतारेंगे। तो आपने सबसे पहले जो ये इसके दो है ना नट है, एक ये है और एक यहाँ पर ये इसका, ठीक है। ये दोनों आपने खोल लेने हैं 10 नंबर की की से। इनके नीचे वाशर भी होती है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स इसमें ये स्पीडोमीटर की केबल डालनी है आपने, और अगर आपके पास CG125 है तो उसमें आरपीएम की केबल आपने डाल लेनी है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये वाली केबल है और आरपीएम के जगह तारे लगी हुई हैं, तो तारे तारने की आपको जरूरत कोई नहीं है। अगर CG125 है तो उसमें तारे नहीं होनी, उसमें वो होगी आरपीएम की, इसी तरह केबल को अभी आपने डाल लेनी है। तो इसमें बस ये खोलते हैं, हमारा जो मीटर है ये आज़ाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपने इसकी बॉडी खोलनी है। उसके लिए आपको चाहिए 4 सेट का स्क्रू ड्राइवर। एक ये आपने इसका स्क्रू खोलना है, एक ये खोलना है, और एक इसका आपने ये खोलना है, ठीक है। ये देखिए वो लग हो गया, ये लग हो गया। अब आपने तो इसके देखिए, इसकी यहाँ 70 के इसमें से वायर्स आ रही हैं, ये ऐसे लगा हुआ। तो आपने ये दो जो मशीन की दूसरी मशीन है स्पीडोमीटर की, इसके आपने उतार लेनी है, ये दो स्क्रू उतार लेने, ठीक है। 125 है तो आपने उसका ये आरपीएम की जो मशीन है उसके आपने स्क्रू को वो पे उतार लेने हैं। इसके जस्ट हमने ये खोलने हैं। तो फ्रेंड्स अब अपना स्क्रू ड्राइवर से ना इसके चारों जो है ना ये आपने खोल लेने हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्क्रू है ना इसके, तो उससे पहले हम सुई भी उतार लेते हैं। तो ऐसे घुमाकर आपने फिर ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। अब ये पैकेज हमें खोल लेना है। इसमें से दो सुई मुझे यहाँ पर निकालते हैं लाइट। तो फ्रेंड्स आप आपने ये लेनी है, ये तो इसकी है ना सुई की जो लाइट है, इसके जो दो सुराख है ना ये साइडों पे, और इसके दो सुराख, इनको आप ले जाए आमने सामने। ये देखिए, और ये लाइट इसके सफेद कलर के ऊपर है, तो आपने यहाँ पर सुराख करना है। अब आप घर में भी कर सकते हैं बड़ा इजीली, बस आपको इसको ऊपर का एरिया कट करना है थोड़ा सा। तो वैसे मेरे पास तो वो काविया है, मैं काविया से कर लूँ गर्म करके। तो आपके पास अगर काविया नहीं है तो आपने करना है कि कील लेना है, प्लास का कील रखना है आपने, चूल्हे पर रख के गर्म करके आपने ऐसे ऊपर तरफ सुराख कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये जहाँ से आप कर रहे हैं यहाँ से जो है वो निशान पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर सुई आई नहीं थी, सुई का जो था ना ब्लैक कलर का एरिया,
तो उसमें कोई वो मसला नहीं होता, ठीक है, वो छुप जाता है नीचे से। तो अब इसको हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रू ऊपर रखकर आपने इसको टाइट कर देना है। ज़्यादा टाइट करना है टूट भी आते होते हैं। दूसरी का मैंने सुराख थोड़ा सा और करना है, मैं करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आरपीएम के लिए ना ये देखिए, आरपीएम के लिए क्या है कि जब हम ये लगाते हैं ना इस तरह से, तो इसके ही सुराख बाहर की तरफ आ जाएगी। इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें ये इसके बीच में नहीं आएगा, साइडों से आ जाएगा। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसे होंगे ना, ऐसे तो साइड पर लगेंगे, ये कोनों पे, ठीक है। इसके लिए बड़ा इजी लग जाएगा। ये देखिए पेज लगे हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको बैक से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों जगह बाल की तरफ आ गए, समझ लगी ना आपको। ये देखिए, अब हमने इसको लगा देना आरपीएम पे। तो ये फ्रेंड्स लग गई है। अब हमें यहाँ पैनल लगाना है, बहुत इजी है। पहले हम इसके वायर्स को अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पैनल है ना, इसके यहाँ पर आपने पॉजिटिव नेगेटिव वाले जोड़ लेनी है। सुइयाँ यहाँ पर लगेगी चेक। तो ये इस साइड वाला जो होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव होता है। तो ये हम लगाते हैं। आपने कोई छोटा टेस्ट लेना है, आपने कोई नुकीली चीज़ लेनी है, और ये इसका स्क्रू आपने लूज कर देना। आपको चाहिए हुए 2 तारें आधे आधे फुट की तकरीबन, ठीक है। तो ये फ्रेंड मेरे पास 2 तारें हैं। ये पीछे सुराख होते हैं ना, यहाँ से अपना गुजार लेनी है। नेक्स्ट ये पॉजिटिव इस साइड पर लगेगी, पॉजिटिव लगा लेते हैं। इनको हमें ज़्यादा नहीं छीलना, सिर्फ इतना छीलना थोड़ा सा। ये देखिए, नीचे रख ताकि पूरी वायर अंदर चली जाए। सेम इस तरीके से ये भी। इसका आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि इसका तांबा जो है ना, ये बाहर ना आया हो, आपस में टच ना हो। अब इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना, आपने एल्फी ने कुछ भी नहीं करना होता, बर्फ फंस के आता है। तो इसको मैं ऐसे फंसा देना है यहाँ पर। इसकी जो ये है ना लाइटों की, ये जो है ये सुइयों की लाइट है, ये आपने ऐसे इकट्ठी करनी है। इधर वाली इस साइड पर अच्छा इनका एरो का निशान होता है। ये देखिए, ये एरो का निशान है ना, एक तरफ ये आगे सामने की तरफ, और एक तरफ से ये इस तरह जो एरो क्या है ना, ये सामने आएगा और यहाँ पर लगेगा दोनों के। ये और ये देखिए, इसका भी एरो का निशान यहाँ पर सामने आना है। तो फ्रेंड्स, आपने ये इस सुराख में से जहाँ ये बल्ब होता है ना, क्योंकि बल्ब की जरूरत होगी ना हमें, ये देखिए बल्ब की जरूरत नहीं होनी, हमने ये बल्ब डाल दिया हुआ है क्योंकि हेडलाइट वाला, ये हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसे छोड़ देना है। इस सुराख में से अपने ये वायर को डाल लेनी है। अब इसको लगाना इतना ईजी होता है ना, बहुत सारे लोग एलएफी लगाते हैं, कट कटा करते हैं, यहाँ से कट कटा नहीं करना होता, इसको अपने इस तरह डायरेक्शन में रखना होता है। मैं दिखाता हूँ। अगर आप इसको कहते हैं जी हम इसको पूरा इस तरीके से करेंगे तो फिट नहीं आएगा, आपको कट कटा करना पड़ता है। तो उससे बेहतर है आपने सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे रोशनी मध्यम भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, बल्कि नॉर्मल से आती है। आप इसको स्लाइड वाइज रखेंगे, ठीक है। उसका क्या करना है आपने, इसकी चीज़ें ना जो होती है डायरेक्शन होती है, ये बड़ी तंग से उतरी है, ये आप पे फंस जाती है, ठीक है, दोनों आर्म पे। तो आपने इसको ऐसे कर ना, ये देखिए ऐसे करना है। उसके बाद आपने इसको जस्ट नीचे लगा देना है। ये देखिए, इसको पहले हम यहाँ पे ऐसे फंसाए थे कि ये फंस गया। ये देखिए, ये फंस गया यहाँ पर, ज़रा नहीं हिलेगा ना, वाइब्रेशन होगी। और इसको आपने ये देखिए यहाँ से गुजारना है, और ये आपने मशीन के स्क्रू लगा देने हैं। 125 को दोनों मशीनों को लगाने हैं। अगर 70 है तो उस पर हमने इसको तारे ना इस पर लगा देने हैं। ये देखना बड़ा ईजी हो जाएगा काम।
अच्छा यहाँ पर ना अब देखिए ये पूरा नीचे इसका जाकर लगा है। अब देखिए यहाँ से ये जरा भी ढीला नहीं है। अब आप जरा देखिए इसका आपने ये रखना है, ठीक है, और आपने इसका तीनों स्क्रू वापस लगा देने पीछे रखकर। अब बिल्कुल फ्रेंड्स आपने गुजारना है हेलमेट के अंदर और उसको हम बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वायर से मैंने गुजार लिए, अब हम इस मीटर को बंद करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने केबल भी लगा देनी वापस। तो फ्रेंड्स ये दो इसकी वायर्स आ रही है मीटर की। अब जिस फंक्शन पे रखना है ना वो मैं बताता हूँ हमने किस पे रखना है और किस पे रख सकते हैं। जिस फंक्शन पे रखना है ना एक चीज तो कॉमन है कि आपने जो ये मीटर की जो आ रही है ना दो तीन लाइट्स की वायर्स जो ब्लैक कलर की ना ये आपने दे देनी है ग्रीन कलर की वायर के अंदर। बाइक में ग्रीन कलर का लिप ये वाला है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन रखना है ये तो सिंपल जाननी है ग्रीन पे। मीटर में जो हमें लगाई ना एलईडी उसकी जो है ना ब्लैक कलर की वायर जो नेगेटिव की है ये चली जानी है ग्रीन में। और जो ये है ना अब ये पॉजिटिव किया है। अब मैं अपने बाइक में रखना चाह रहा हूँ जब भी मैं की स्विच ऑन करूंगा ना तो चल पड़ेगी, क्योंकि ये लाइट है ना ये बिल्कुल ना करंट होने के बराबर लेती है। करंट बिल्कुल जो है ना होने के बराबर ही लेती है। तो हमने इसको लगा देना है बाइक में किसी ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। तो क्या होगा जैसे हम की स्विच ऑन करेंगे तो हमारी जो लाइट है मीटर की चल पड़ेगी, ठीक है। ग्लो हो गया चाहे दिन हो चाहे रात। तो ये सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि होंडा सिटी 70 में जो होती है ना अपनी हेडलाइट और बैकलाइट होती है उसके साथ अगर हम करते हैं तो वो होती है इंजन करंट पे। जबकि जो एलईडी होती है इसको अगर आप चाहते हैं ना इंजन करंट पे तो ये सट जाती है। तो या तो आपकी बाइक में अगर लगा ना बैक लाइट में भी अगर आपको लगी है एलईडी और आपकी हेडलाइट में लगी है तो फिर तो आप इसको रख सकते हैं ब्राउन के बारे के साथ, ठीक है। तो आपकी हेडलाइट ऑन करने पर चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर मेरी बैक में भी और हेडलाइट में भी मेरी लगी हुई है हेलोजन बल्ब जो कि इंजन करंट में चलते हैं। इसलिए उसके साथ मैं रखूंगा यहाँ पर ये जो है ना वो सट जाएगी। तो इसको या तो आप इसके साथ मैं तो रख रहा हूँ उसको ये रखिए ब्लैक क्लिप के अंदर। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे सिर्फ रात वक्त चाहिए तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बटन लगा सकते हैं। फिर दो बार वाला एक्स्ट्रा बटन, फिर उस दो बार वाला जो होता है ना एक्स्ट्रा बटन उसके एक बार इसके साथ आप अटैच करेंगे और दूसरी बार जो है वो आप ब्लैक जो क्लिप है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर बटन के साथ चलेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा स्विच ऑन करने पर चले। तो यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा बाइक में ब्लैक कलर क्लिप है जिसके अंदर पॉजिटिव होता है स्विच ऑन करने पर उसके साथ हम जो है ना यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक कलर क्लिप होता है बाइक में इस तरह का किसी ब्लैक कलर क्लिप के अंदर, बस ये हमारी यहाँ पर वायरिंग होती है। इसको थोड़ा हम छील लेते हैं। ठीक है ये देखिए हमारी जो थी ना एलईडी उसकी दो वायर्स थी ब्लैक कलर की दे दी हमने बाइक में ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, ये ग्रीन कलर क्लिप इसके अंदर दे दी, ठीक है। और रेड कलर हमने दे दिया बाइक में ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। तो अब जैसे स्विच ऑन करके हमारा जो है ना वो चलेगा। तो मैं देख रहा था स्विच ऑन करके, आइए हम देखते हैं। तो जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये चल पड़ी। अच्छा अब ये ना रियल लाइफ में बड़ा ही प्यारा लग रहा है, सारा बड़ा अच्छा समझ आ रहा है यानी कि अगर देखें ना इसको। लेकिन यहाँ पर ये कैमरे में जो है ना ये मधर मधर से नजर आता है। ये इतना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है ना। अब मैं इसको ऑन करता हूँ बाइक को स्टार्ट करते हैं। क्या बाइक ठंडी है लेकिन हम देख लेते हैं। बाइक जो ये रखिए ठीक है। ये रखिए फ्रेंड्स। तो आप इसका बटन साहब रख सकते हैं तो जैसे चाहे लगा सकते हैं। ये बड़ा ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। पता नहीं कैमरे में ये क्यों इसी तरह से फोकस हुआ था लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। तो बस ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।